हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनिमे रिकैप। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पार्ट्स ऑफ द सीरीज, द डेविल फ्रूट्स। डेविल फ्रूट्स क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं और सबसे ज़रूरी, कितने टाइप्स के डेविल फ्रूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। क्या आपने कभी सोचा है लूफी क्यों स्ट्रेच हो पाता है, या फिर अकाइनू कैसे अपने चेहरे को मेल्ट कर पाता है? नहीं पता तो बने रहिए हमारे साथ, because we are breaking down all the three main types of devil fruits and what makes them so insanely powerful. What are devil fruits? सबसे पहले जान लेते हैं डेविल फ्रूट्स क्या हैं। डेविल फ्रूट्स मिस्टीरियस फ्रूट्स हैं जो पूरी वन पीस की दुनिया में फैले हुए हैं। डेविल फ्रूट्स खाने के बाद एक पर्सन को स्पेशल एबिलिटी मिलती है, लेकिन वो पर्सन अपनी स्विम करने की एबिलिटी को लूज कर देता है, यानी वो कभी तैर नहीं पाएगा। अ प्रेटी बिग डील व्हेन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ओशन। नाउ हर एक डेविल फ्रूट थ्री मेन कैटेगरीज में से किसी ना किसी कैटेगरी में आता है और हर एक डेविल फ्रूट अपने आप में यूनिक है। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन टाइप, पैरामीशिया। ये फ्रूट यूजर्स को सुपर ह्यूमन एबिलिटी देते हैं जो यूजर की बॉडी को अफेक्ट करती हैं, एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करती है या फिर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है। ऐसा लगा लो पैरामीशिया टाइप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। कुछ आइकॉनिक एग्जांपल्स की बात करें तो लूफी का गोमू गोमू नोमी, जो लूफी को रबर की तरह स्ट्रेच होने की एबिलिटी देता है। ओरिजिनली इस फ्रूट को पैरामीशिया की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये ना तो गोमू गोमू नोमी है और ना ही ये पैरामीशिया टाइप। इस टॉपिक के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पैरामीशिया टाइप के कुछ और फ्रूट्स की बात करें तो बगी का चॉप फ्रूट आ जाएगा, जो कि बगी की बॉडी को बहुत से पीसेस में स्प्लिट होने में हेल्प करता है। अगर कोई और बगी को तलवार या फिर चाकू से काटता भी है तो बगी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर डोफ्लेमिंगो का स्प्रिंग फ्रूट भी पैरामीशिया टाइप है, जो डोफ्लेमिंगो को रेजर शार्प स्ट्रिंग्स बनाने में हेल्प करता है, जिससे लोगों को पपेट की तरह कंट्रोल किया जा सकता है, या लोगों को, बिल्डिंग को या फिर किसी भी और ऑब्जेक्ट को गाजर मूली की तरह काटा जा सकता है। नेक्स्ट अप इज द ज़ोन टाइप। ज़ोन टाइप फ्रूट्स अलाउ करते हैं यूजर्स को या तो एनिमल में या तो हाइब्रिड ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने में। क्लोज कॉम्बैट के लिए परफेक्ट फ्रूट है जो एनहांस्ड स्ट्रेंथ, स्पीड और इंस्टिंक्ट्स देते हैं। जोन टाइप भी थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 है हमारे पास स्टैंडर्ड जोन, जो चॉपर का ह्यूमन फ्रूट है, वो इस कैटेगरी में आता है। फिर है हमारे पास एंशिएंट जोन, जैसे एलोसोरस फॉर्म ऑफ एक्स ड्रेक। एंशिएंट जोन एक्सटिंक्ट हो चुके क्रीचर्स पर बेस्ड होता है, जैसे डायनासोर्स पर बेस्ड होना। फिर आते हैं हमारे पास मिथिकल जोन, द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जैसे मार्को द फीनिक्स या फिर काइडो द ड्रैगन। मिथिकल जोन सिर्फ एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते बल्कि एडिशनल पावर्स भी देते हैं, जैसे उड़ने की पावर या फिर कोई गलत ही सुपर पावर। काइडो को ही देख लो ना दोस्त, क्या गंद मचाता है अपनी पावर से। एंड फाइनली वी हैव द लेजेंडरी लोगिया। ये फ्रूट नेचर के किसी भी एलिमेंट को, जैसे फायर, आइस या सैंड वगैरह वगैरह को कंट्रोल करने, प्रोड्यूस करने या फिर इन एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एस का फ्लेम फ्रूट, एस को फायर को कंट्रोल करने और खुद फायर में बदलने की एबिलिटी देता है। उसी तरह से सर क्रोकोडाइल सैंड को कंट्रोल कर सकता है। वैसे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लोयर यूजर्स इंटेंसिबल भी हो सकते हैं, मतलब फिजिकल अटैक्स उन पर काम ही नहीं करेंगे। अटैक करोगे तो आर पार हो जाओगे। इनको सिर्फ हाथी या फिर कोई और तगड़ा सा काउंटर अटैक करके ही हराया जा सकता है। चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब ये फ्रूट्स अवेकन हो जाते हैं, जिसके बाद यूजर्स की एबिलिटी में जो बूस्ट आता है, ओए ओए, और फिर जो तहलका मचता है, मजा आ जाता है भाई कसम से। लूफी के गियर 5 को ही देख लो, क्या ही गजब की पावर मिलती है। और जोन अवेकनिंग की तो बात ही अलग है।
रिकवरी, ड्यूरेबिलिटी सब बढ़ जाता है। सो देयर यू हैव इट, द 3 कोर टाइप्स ऑफ डेविल फ्रूट्स, पैरामीशिया, जोन एंड लोबिया। हर एक फ्रूट अपने आप में यूनिक है। आपका फेवरेट डेविल फ्रूट कौन सा है? और अगर आप एक डेविल फ्रूट खा सकते तो वो कौन सा डेविल फ्रूट होता? ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो।